पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इसका निर्माण 1917 में अंग्रेज शासक के समय हुआ था ताकि पटना और आसपास पाई गई ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहित किया जा सके। स्थानीय लोग इसे जादूघर कहते हैं। मुगल राजपूत वास्तुशैली में निर्मित पटना संग्रहालय को बिहार की वैदिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भवन के केंद्र पर आकर्षक छतरी, चारों कोने पर गुंबद और झरोखा शैली की खिड़कियां इसकी विशिष्टताएं हैं। प्राचीन भारत युग से 1764 तक कलाकृतियों को बिहार संग्रहालय में रखा गया है और 1764 के बाद में अवयव पटना संग्रहालय में रखे जाते हैं। पटना संग्रहालय 2300 साल पुरानी दीदारगंज यक्षी की मूर्ति को भी खो देगा। अभी ये मूर्ति न्यू म्यूजियम पटना में स्थित है। म्यूजियम का नाम बिहार संग्रहालय है। यह आप देख सकते हैं पटना की यक्षिणी की मूर्ति जो दीदारगंज से प्राप्त हुई है। एक नज़र में यह यक्षी महिला अर्थ स्टीप महत्व धन प्रचुर है। उर्वरता से जुड़ी आदिम देवी चुनार बलुआ पत्थर से बनी प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट 2 इंच, कुर्सी की ऊंचाई 1 फीट 7.5 इंच। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में तैयार की गई। 1917 में खुदाई की गई। विवरण पूर्ण के साथ कामुक आकृति, बस्ट, कमर पतला और कूल्हों पर चौड़ा गर्दन और कतिया वाली कमर पर मांस की तरह पर 3 गुना रेखाओं सहित स्त्री सौंदर्य के करीब करीब आदर्श मानकों पर अच्छा ध्यान दिया जाता है। यक्षी सीधे खड़े होने के बजाय थोड़ा आगे झुक जाती है और उसका दाहिना पैर थोड़ा मुड़ा हुआ है। यक्षी को पाया गया शेष WWIRC मंगलवार को पटना संग्रहालय में यक्षी चौड़ी धरक की 2300 साल पुरानी मूर्ति है। चित्र दीपक कुमार द्वारा 20 अक्टूबर 1917 को पुलिस निरीक्षण द्वारा दर्ज की गई गोपनीय रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार पुराने पटना शहर के दीदारगंज में गंगा के तट पर मिट्टी से चिपकी एक पटिया पर धोबी वर्षों से कपड़े धोती थी। एक दिन
आहेत में दिखाई दिया और जैसे ही ग्रामीणों ने उसका पीछा किया वह स्लैब के पास जमीन के एक छेद में फिसल गया। जब ग्रामीणों ने पृथ्वी को खोदना शुरू किया तो उन्हें स्लैब मिला जो वास्तव में एक अद्भुत मूर्ति का निचला आधार था, जिसे बाद में दीदारगंज यक्षिनी नाम दिया गया। स्थापित 3 अप्रैल 1917। अवस्थित पटना बिहार। निर्देशक JN सिंह। इतिहास। जानकारों के मुताबिक वर्ष 1912 में बंगाल से बिहार के विभाजन होने के बाद संग्रहालय की आवश्यकता महसूस की गई थी। तब तत्कालीन गवर्नर चार्ल्स एस बेली की अध्यक्षता में बिहार और ओडिशा सोसाइटी के बैठक में बिहार के लिए एक प्रांतीय संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद तत्कालीन गवर्नमेंट हाउस वर्तमान समय का मुख्य न्यायाधीश के आवास में 20 जनवरी 1915 को संग्रहालय की स्थापना की गई। जिस भवन में अभी संग्रहालय है उस भवन में संग्रहालय 1 फरवरी 1929 में लाया गया था। इसी वर्ष 7 मार्च को बिहार उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर सर लैंसडाउन स्टीवेंसन ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। इस संग्रहालय में दुर्लभ संग्रह भंडार है। संग्रहालय नव पाषाणकालीन पुष्पावशेषों और चित्रों, दुर्लभ सिक्के, पांडुलिपियों, पत्थर और खनिज तोप और सीसा के कलाकृति से समृद्ध है। वैशाली में छिद्रियों द्वारा भगवान बुद्धा की मृत्यु के बाद बनाए गए प्राचीनतम मिट्टी के स्तूप से प्राप्त बुद्ध के दुर्लभ स्थिति अवशेष वाली कलश मंजूषा है, जो वृक्ष का जीवाश्म संग्रहालय में काफी पुराने चीड़ के एक वृक्ष का जीवाश्म भी यहाँ रखा है, जिसे देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। संग्रहालय में रात्रि की रोशनी व्यवस्था भी प्रशंसनीय है। राहुल संस्कृतियान द्वारा प्रदत्त लगभग 250 दुर्लभ पांडुलिपियों सहित कई पुस्तकें भी शोध ग्रंथों के संरक्षण के लिए रासायनिक उपचार भी किए गए हैं। आप ये पटना म्यूजियम की
कलाकृति को देख सकते हैं। इन कलाकृति का नाम यक्षिणी या यक्षी जो दीदारगंज से प्राप्त हुई है, पटना म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। ये जो भी कलाकृति है ये पटना म्यूजियम में रखा गया है। ये सेंट बलवाई पत्थर और ये विष्णु की मूर्ति ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई गई है। सेंट बलवाई पत्थर और ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई हुई एक सारी कलाकृति हैं। ये भी सेंट बलवाई से बनाई गई कलाकृति है। ये सारे जो भी कलाकृति हैं ये सेंट बलवाई पत्थर से बनी है। और फर्स्ट में ये टेराकोटा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। विक्रम कुमार।